हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप पूरे वीडियो को देख पाएंगे। और गाइस, पूरे पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी पूरा मैटर आपको समझ में आएगा। तो गाइस, आज शुरू करते हैं रिएक्शन। हमारा रिएक्शन आज झारखंड शिवानी के ऊपर है। शिवानी झारखंड की रहने वाली है और इनके ऊपर फ्रॉड करने का एलिगेशन लगा है, जो इन्हीं की ही सहेली ने लगाया है, शताब्दी जी। और दूसरी जो हैं वो रागनी जी हैं। रागनी जी वही हैं जो जो जिन्हें शिवानी कई बार अपने ब्लॉग में भी जिनका नाम लेती थी बड़ी मम्मी जी कह के। बड़ी मम्मी की ही बेटी रागनी जी हैं, तो उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। और शताब्दी जी को सारा फ्रॉड का सारी चीज़ें पता है, उनके पास सबूत भी हैं, रिकॉर्डिंग भी हैं, सारी चीज़ें हैं। और वो कैसे चीज़ें सामने को आई कि जो शिवानी जी हैं, इनका भक्ति चैनल है, जैसे कि आपको पता ही है, जो देखने वाले ऑडियंस है उन्हें सब कुछ पता है। भक्ति चैनल है, भक्ति चैनल में वो लोगों से पेड करवाती हैं, पैसे पेड करवाया उन्होंने, फिर उसके बाद काम करके नहीं देती हैं। किसी से 499 लिए, किसी से 999 लिए, इस तरीके से लेके फिर उसके बाद में वो कॉल ही नहीं उठाती हैं। और ये जो लोग जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है, ये सब शताब्दी जी से जाके मिल रहे थे। और शताब्दी जी का कहना है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वही शिवानी के भी सब्सक्राइबर हैं, और इससे ये था कि और शिवानी मेरी सहेली भी थी। तो मुझे सब कुछ पता था कि हाँ, भक्ति चैनल और ऐसे ऐसे करे। तो वो लोग वहाँ से जब इन्होंने कॉल वॉल नहीं उठाई, तो वो लोग मेरे से संपर्क करने लगे और सारी चीज़ें फ्रॉड की कहानी मुझे बताने लग गए। तो इन सब चीज़ों को लेके शताब्दी जी आगे को आई हैं। और रागनी जी जो हैं वो बड़ी मम्मी की बेटी हैं, तो उनका भी कहना ये है कि हमसे बहुत ठगी करी है शिवानी ने। जहाँ चीज़ें बहुत कम में होती थी, वहाँ वो डबल पैसे लेती थी उस चीज़ के लिए। कहीं काम से बाहर जा रही है पूरे फैमिली समेत, तो टिकट के पैसे ज़्यादा ले लिए, जबकि मेरे पापा ने उस चीज़ को फिर कंफर्म करा, क्योंकि विदेश में तो हर चीज़ बहुत हाई, वहाँ हर चीज़ के डबल क्या कितने ही हैं। जो यहाँ 500 रुपये की चीज़ मिलेगी, वो सीधे वहाँ 6,000 की 7,000 की मिलेगी। तो वहाँ के रेट में यहाँ के रेट में तो बहुत अंतर है। लेकिन यह एक हमारा जो कहते हैं ना, ऑनलाइन गूगल से हम सब कुछ निकाल लेते हैं, तो वो तो सारा सच पता चल जाता है। ट्रेन से ये लोग जा रहे थे, तो 5,000 का टिकट 5,000 का था, और इन्होंने 15,000 रुपये लेके उनसे ठगी करी। ऐसी कई जगह उन्होंने पकड़ा था, उनके पिताजी ने जो है रागनी जी के। तो इन सब चीज़ों को लेके रागनी जी और शताब्दी जी दोनों सोशल मीडिया पे आई हैं कि ये भैया ठगी कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, फ्रॉड कर रही है। और ये सब एलिगेशन कहीं ना कहीं सच होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि वो कई तरीके के उन्होंने स्क्रीनशॉट लगा लिए हैं। और अब जो बात हो रही है, रिकॉर्डिंग की हो रही है। तो शताब्दी जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि जैसे आपको धमकाया गया है, रिएक्शन चैनल वाली जो प्रिया जी हैं उनको धमकाया गया है, और खुद कल शिवानी जी ने अपने लाइव में आके खुद इस चीज़ को प्रमाणित कर दिया है। वैसे वो एक तरफ कहती हैं कि मैं किसी को धमका नहीं रही हूँ, और लेकिन एक तरफ वो अपने ससुराल का पूरा इंट्रोडक्शन देती हैं। जबकि वो हमने कई बार सुन लिया है कि उनके जो ससुर जी हैं, उनकी शराब की दुकान थी और 35 सालों से थी। वो सारी चीज़ें कल रिपीट फिर उन्होंने करी है कि 35 सालों से हमारा ऐसा ऐसा शराब की दुकान थी, और ऐसे में इनका इतना पुराना काम था। और जो पीने वाले लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो मेरे पति के अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोगों के साथ कांटेक्ट हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जो मेरी परम मित्र है वो है, चाहे और लोग हैं, और लोग जैसे हम जैसे लोग हैं जो थोड़ा सा रिएक्शंस वगैरह जो बना रहे हैं चीज़ के ऊपर। क्योंकि एक जो प्रिया जी हैं उनको तो मिल गई है धमकी, मैं भी बनाती हूँ और लोग भी बना रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि
मेरी परम मित्र और उनकी जैसी जो और इस चीज़ में लगी हुई हैं, इस पचड़े में ना पड़ें, नहीं तो ये सब चीज़ें सही नहीं होंगी। और मेरे जो पति हैं वो अच्छे बुरे सब तरीके के लोगों से जुड़े हुए हैं। देख लेना, मतलब कहने का मतलब वही है कि देख लेना है फिर बाकी का। और शताब्दी जी को सामने से धमकी दी गई है कि जिसके पास एक बच्चा हो तो उसको तो बहुत कुछ सोचना चाहिए, बच्चे को मुंह देख के आगे को बढ़ना चाहिए गंभीरता से। तो शिवानी जी, आप कभी तो दूसरे लोगों से डरवा रही हैं, अब आप खुद धमकी देने के लिए आ गई सामने से, और बिल्कुल सामने से सोशल मीडिया पे आप लाइव में आके धमकी दे रही हो। अगर आप सही हो तो चुप रहो ना, फिर जिसको जो लाना है उसको लाने दो, आप चुप रहो। आप तो ये कहो ही मत कि इस पचड़े में मत पड़ो, इस पचड़े में मत पड़ो। कोई बदनामी थोड़ी हो रही है इसमें, सही गलत हो रहा है। अगर आप सही हो तो सही हो के सही इंसान जो है जिस पे एलिगेशन लगे जा रहे हैं और वो सही है, और जब उसका सच सामने को आएगा और वो उसमें भी सही निकल जाएगा तो वो उतना ही निखरेगा 4 लोगों के बीच में। ये तो नेचुरल सी बात ही है, ये आप भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ। और रही बात, आप कह रहे हो कि जो मेरे परम मित्र हैं वो हैं, या और उन्हीं के जैसे जो और लोग हैं इस चीज़ में पचड़े में ना पड़ें, तो मतलब इस चीज़ का क्या मतलब? हम तो पहले से कह रहे हैं चीज़ को, हमारा तो काम है रिएक्शन देना, हम तो हर चीज़ पे रिएक्शन देते हैं भाई, ये तो हमारा जॉब है। जैसे जॉब आपका है ऐसी जॉब हमारा भी है, जैसे और लोग ब्लॉग बना रहे हैं ऐसी हमारा भी है रिएक्शन देना। तो ये सीधे सीधे धमकी क्या है कि आप इस काम को मत करो? भाई हमारी एक कैटेगरी है रिएक्शन, और रिएक्शंस का मतलब है किसी चीज़ पे उसमें सही गलत चीज़ों को ढूंढना, पकड़ना। अब वही चीज़ हम देख रहे हैं ना, हम पकड़ रहे हैं ना। एक व्यक्ति कह रहा है फ्रॉड कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो जिसके ऊपर फ्रॉड का एलिगेशन है वो कह रहा है मैंने नहीं करा है। तो अपने अपने जो प्रूफ है वो रखो सामने को, कैसे भी है सेटिस्फाई करो ऑडिशन को, जो ऑडिशन आपको देख रही है। इसमें ये क्या है कि हम धमकी दे भी रहे हैं और हम धमकी नहीं भी दे रहे हैं, और हमने गुंडे पाल रखे हैं, और हम ऐसा करना भी नहीं चाहते। हमारा पुराना काम है शराब का। तो ये बातें तो समझ में नहीं आती हैं शिवानी जी, मैं तो आपसे कह रही हूँ चीज़ को। जब आप सही हो तो शांत रहो, बल्कि और कहो तेरे पास जो है भैया ला के रख सामने को। बहुत टाइम हो गया तुझे किच 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 करते हुए, जो भी रिकॉर्डिंग है सब कुछ रख। और जैसे कि आपने कल कहा भी है कि मैंने तो ऐसा करा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि अगर मैंने बड़ी मम्मी को ऐसा बोला है, और अगर ऐसा बोला है तो मैं सामने से माफ़ी मांगूंगी। मुझे तो याद ही नहीं है मैंने कुछ गलत सलत उनको कहा है। तो ये बात सही लगी हमको, और जब आपने परमिशन दे दी है तो मैं तो शताब्दी जी से भी कहूँगी कि सामने को लेके आएँ भैया। जब इतनी बड़ी बात है, तुम इतने दिनों से बोल रही हो तो रिकॉर्डिंग रखो सामने को। अब तो सामने वाले ने भी परमिशन दे दी इस चीज़ की। क्योंकि गाइज एक चीज़ ये भी है कि हम बिना उस इंसान की अनुमति से रिकॉर्डिंग उसकी नहीं लगा सकते, ये एक क्राइम होता है ना। जब उसने खुद अनुमति दे दी भाई कि मुझे खुद नहीं पता क्या बात कही है क्या बात नहीं कही है मैंने, और सामने से तुम रखो इस चीज़ को, मैं भी सुनना चाहती हूँ, और मेरी गलती होगी तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। तो शताब्दी जी, अब आपको रिकॉर्डिंग रख देनी चाहिए, बात को क्लियर करो, और बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाकई में ये पचड़ा कई दिनों से चल रहा है, तो इस पचड़े को ख़त्म करो, है नहीं है? तो ये चीज़ें जल्दी से ही शॉर्ट आउट होनी चाहिए। शिवानी जी कह रही हैं कि मेरे और मेरे पति के बीच में अभी विवाद ख़त्म नहीं हुआ है, और हमारा मैटर अभी कोर्ट में चल ही रहा है, तो मैं इस वजह से कोई चीज़ खुल के नहीं आ पा रही हूँ सोशल मीडिया पे। तो उसको निपटाइए, जब आप एक जगह रह रहे हो तो फिर क्या मैटर रह गया है? अभी ब्लॉग तो आप ये लाइव तो आ ही रही हो, और चीज़ें भी अपने लाओ, लोगों के संपर्क में रहो। सही हो तो आप लोगों के संपर्क में रहो, चीज़ों को अपने हर दिन की अपडेट दो, क्या है क्या नहीं है, क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो। पहले तो कोर्ट कचहरी की भी सारी चीज़ें अपडेट आप देती थी, अब क्यों नहीं दे रही हो? अगर कुछ मैटर भी चल रहा हो उसको भी खुल के बताओ ना, मैं आज ऐसे गई और मेरा ये मैटर चल रहा है और मैं इस वजह से हर चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ें तो आप ही को करनी पड़ेंगी ना शिवानी जी। जब पहले आप रसोई से लेके, मंदिर से लेके, कोर्ट कचहरी से लेके, अपनी पति की सारी बातें, अपने पति की यहाँ तक की शादी हो गई, वो सब चीज़ें
जो शायद कोई भी पता नहीं कर पाता, वो सब चीज़ों में मेट्रो में भी घुस के सामने को पब्लिक के सामने रखती थी। तो अब क्या दिक्कत है किसी बात को सामने रखने के लिए? फंसी तो आप तब भी थी कोर्ट कचहरी, जब 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 केस डाल दिए थे तो आप फंसी तो उसी दिन से ही हो इस कोर्ट कचहरी के मामले में। जो भी चीज़ है स्पष्ट अपने चीज़ों को रखो, स्पष्ट तरीके से रखो, जिससे कि ऑडियंस को भी समझ में आए कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। और ऐसे सफाई देने से कुछ नहीं होता है कि भाई हमारे शराब के ठेके चल रहे हैं और हमारे ऐसे अच्छे बुरे लोग रहते ही हैं साथ में, तो इस पचड़े में ना पड़े, जो साथ वाले हैं वो भी ना पड़े और जो मेरी परम मित्र है वो भी ना पड़े। तो ये धमकी तो देना आपका बेकार है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे कोई किसी को नहीं रोक सकता, कोई किसी की बंदिश में नहीं है। जिसको जो लगता है वो रिएक्ट करता है। और ख़ासकर हम रिएक्शन चैनल वाले तो हमारा तो काम ही यही है, हम सबका हम घुस के नेताओं के वहाँ का चीज़ें क्या चल रही है मैटर उसको भी रख सकते हैं, हम ब्लॉगर क्या कर रहे हैं हम उसको भी रख सकते हैं, हम हर चीज़ का रिएक्शन रख सकते हैं। और इतने बड़े बड़े नेता हैं, उनके बारे में चीज़ें बननी है रिएक्शन में। अभी मैंने तो नहीं बनाया है, लेकिन बनाने वाले बना रहे हैं उस पर भी, तो वो तो नहीं आ रहे हैं कि हमारे गुंडे हैं, तुम हमारे बारे में गलत सलत चीज़ें क्यों बोल रहे हो भाई। उनके बारे में तो खुलेआम बोलता है, पक्ष विपक्ष सामने वाला इधर वाला सब क्लियर करके बोलता है। वो तो नहीं कहते हैं कि मतलब हमारे गुंडे पल रहे हैं, हम भैया कुछ भी कर सकते हैं मत बोलो। तो तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हें दिक्कत क्या है? जो जैसे कर रहा है वो अपना काम कर रहा है, कोई भी है। रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं तब, तुम्हारी फ्रेंड कर रही है तब, और तुम खुद कर रही हो तब। सही हो तो वो कहते हैं ना, सांच को आँच क्या, जो सही है उसको काय का डर। वो तो सही होके निकलेगा। ज़बरदस्ती कोई किसी को नहीं फंसा सकता। जब तक आप गलत नहीं हो और आपका फॉल्ट नहीं है तब तक आपको कोई नहीं फंसा सकता है। आप गलत सोच रहे हो कि ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं, ऐसे मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, ऐसे मेरे लिए कुछ नहीं होता। जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और सही तरीके से तुम उसमें सही साबित हो जाओगी तो तुम्हारी इस चीज़ को ये भी तो तुम्हारी चीज़ें सही होंगी समाज में, ऑडियंस की नज़र में, जो तुम आज गलत बनी हो। और गलत हो तो गलत ही रहोगी, सही नहीं हो सकती हो। फिर धमकी देना छोड़ दो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धमकी देना छोड़ दो। अब तुम्हारा मैसेजों को भेज के पूरा नहीं हुआ, फेक आईडी से तुम मैसेज कर रही हो कमेंट बॉक्स में, उससे पूरा नहीं हुआ तो तुम सामने से इनडायरेक्टली धमकी दे रही हो, फिर कह रही हो कि मैं धमकी नहीं दे रही हूँ और मैं धमकी भी दे रही हूँ। तो ये बात नहीं होती है नहीं है। धमकाना छोड़ दो, कोई नहीं डरता और कोई नहीं है, गुंडे तो सभी के ही हैं। जो जीता है वो सीता है, जो जी रहा है ना वो अपने लिए इंतजाम भी सब कुछ रखता है, सबके पीछे सब कुछ है। और मेरे पीछे गुंडे हैं, मेरे पीछे ये हैं कहने से कुछ नहीं होता। हर किसी के पास अपने बचाव के लिए सब कुछ है। बिल्कुल। शताब्दी जी से मैं ये कहूँगी, आप रिकॉर्डिंग रखने का समय आ गया है, रिकॉर्डिंग रखो। प्रिया जी का भी मैंने ब्लॉग देखा था, रिएक्शन देखा था, सॉरी, वो भी यही बोल रही थी कि अपना जो रिकॉर्डिंग है उसको रखो सामने को। और रागनी जी तो लगा ही रही हैं स्क्रीनशॉट, वो तो हर दिन कुछ ना कुछ प्रूफ डालती रहती हैं, जो शिकार हुए हैं फ्रॉड के, जो फ्रॉड हुआ है हर एक फ्रॉड का वो एक एक चीज़ डाल रही हैं। उनके पोस्ट में जाके देखो, जो पोस्ट करती हैं वो कम्युनिटी में, तो वो सब कुछ कर रही हैं, उनके स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। और आपके पास जो रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को आप भी डालो, कहाँ पे क्या बातचीत हुई है वो क्लियर होना चाहिए ऑडियंस के सामने, क्योंकि अब ये छुपाने वाला मैटर नहीं है, अब सब कुछ सामने आ जाना चाहिए। क्योंकि शिवानी जी की तरफ से भी इस चीज़ के लिए परमिशन हो गई है, उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बोल दिया है कि सामने को रखिए, जो भी रिकॉर्डिंग है वो मेरे सामने आनी चाहिए कि मैंने क्या बोला है। ठीक है ना? तो गाइस इसी के साथ मैं अपना रिएक्शन यहीं पे ही एंड करती हूँ।
और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।